Yes. What are operator in Python? Operator are special symbol in Python that carry out arithmetic or logic computation. The value that operate या operator operates on it's called operand. ऑपरेटर क्या बताया गया कि ये कुछ स्पेशल टाइप के सिंबल होते हैं जो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस को परफॉर्म कराने के लिए यूज किए जाते हैं, और ऑपरेटर जिन वेरिएबल्स पे वर्क करते हैं उनको हम लोग ऑपरेंड कहते हैं। अभी एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल है कि ये एक प्लस ऑपरेटर के साथ हम लोग वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 + 3 5 आपका आ जा रहा है। तो इसमें ये जो प्लस है ये आपका ऑपरेटर हो गया, और 2 3 यहाँ पे ये ऑपरेंड कहे जाएंगे। फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर इसमें कौन कौन से यूज होते हैं? तो आपका प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। एक बार टेबल में देख लेते हैं। प्लस ये क्या करेगा? 2 नंबर्स का एडिशन करेगा। माइनस आपका 2 नंबर का सब्ट्रैक्शन करेगा। और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करेगा। डिवीजन डिवीजन करेगा। तो यहां तक तो क्लियर है, जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। इसके बाद कुछ स्पेशल है, उसको हमें देखना है। हाँ, क्या स्पेशल है? जैसे कि आपका ये मॉड का साइन, तो मॉड का साइन नॉर्मली ये परसेंट का साइन यहाँ पे यूज किया जा रहा है, और इसका काम है रिमाइंडर निकालना। तो अगर आप जैसे 2 से 5 को डिवाइड करते हो तो 2 2 जा 4 जाएगा, और यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा। तो इस रिमाइंडर को निकालने के लिए हम लोगों को यहाँ पे ये परसेंट का साइन यूज करना होता है, और इसी को हम लोग मॉडुलस साइन बोलते हैं। उसके बाद ये डबल स्लैश साइन, ये क्या करता है? तो कोई भी आपने कैलकुलेशन की डिवाइड वाली तो जैसे थोड़ा सा इसी को हम आगे बढ़ा देते हैं। ये डिवाइड वाली प्रोसेस कर रहे थे, तो इसमें जो है अगर हम और आगे की ओर डिवाइड करें तो यहाँ पे पॉइंट लगाएं और यहाँ पे 0 बढ़ा दें, और 2 5 जा 10 कर दें, तो ये 0 आ जाएगा। अब हमारा रिजल्ट क्या हमें मिला? 2.5 मिला है। तो डिवाइड करने में भी ये भी साइन लगाया जाता है, और डिवाइड करने में ये डबल स्लैश भी लगाए जाते हैं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हमने डिवाइड करने में ये वाला साइन लगाया है इसका, तब तो आपका 2.5 मिल रहा है, और डिवाइड करने में अगर हमने डबल स्लैश लगा रखे हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 मिलेगा। यानी कि इंटीजर पार्ट अगर चाहिए, मतलब डिवाइड हो लेकिन अगर सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू छोड़ दें और जो पॉइंट वाली वैल्यू से पहले है वो चाहिए, तो हमें यहाँ पर डबल स्लैश लगाने पड़ते हैं। सौम्या, क्लियर हुआ ये बात? यस सर। ओके। मैं आपका जो है पाइथन जिस पे रन होता है उसको भी साथ में लेके चलता हूं, जिससे कि आपको ये दिखाता चलूं। ओके, ये पाइथन का सॉफ्टवेयर है, आइडियली है, जिस पे पाइथन का प्रोग्राम कोई भी रन होता है। तो यहाँ पर अभी मैं जो डिस्कस कर रहा था, जैसे कि 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये डिवाइड सिंगल स्लैश यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आया 2.5। अगर मैंने यहाँ पे यूज किया 5 और डबल स्लैश 2, तो इसका मतलब सिर्फ कोशेंट यानी कि 2.5 में सिर्फ 2 ले लेगा, इंटीजर पार्ट लेता है, उसमें 0.0 भी नहीं लेता है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद सिंगल मल्टीप्लाई जो है ये तो मल्टीप्लाई ही करेगा, 2 इंटू 5 करें तो 10 दे देगा। लेकिन डबल मल्टीप्लाई ये क्या करता है? डबल मल्टीप्लाई ये पावर का काम करता है। नंबर के केस में ये पावर का काम करता है। जैसे कि अगर मैंने पहली वैल्यू 2 ले रखी है और यहाँ पे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई दूसरी वैल्यू 3 ले रखी है, तो इसका मतलब 2 की पावर 3 हो गई है, और आपका रिजल्ट 8 आ जाएगा। इसको देख लेते हैं। आपने 2 इंटू 3 कर दिया तो आपका 6 आ गया, और फिर 2 डबल इंटू
3 कर दिया तो ये आपका 2 की पावर 3 हो रहा है, यानी कि 8 आ जाना चाहिए, तो 8 आ जाएगा। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो अर्थमेटिक में बस आपके इतने ही ऑपरेटर हैं। तो इसमें 3 ऑपरेटर अलग से हैं, ये मॉड और ये डबल स्लैश और ये डबल मल्टीप्लाई। इन्हीं ऑपरेशंस को यहाँ पे अलग से दिखा भी दिया गया है, जो हम लोगों ने अभी भी डिस्कस कर लिए। ये प्लस कर रहा है, ये 15 और 4 लेके चले हैं तो ये प्लस कर रहा है, ये माइनस कर रहा है 15 4 में, ये इनटू कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, और ये आपका क्वेश्चन निकालने के लिए डिवाइड किया जा रहा है, और ये पावर निकालने के लिए डिवाइड किया जा रहा है। फिर उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर यूज्ड इन कंपेयर वैल्यू, तो ये ट्रू फॉल्स में रिजल्ट देते हैं। अब नॉर्मली देखा जाए तो ये हम लोग जानते हैं कि ये वाला साइन आपका लेस देन ग्रेटर देन है और ये वाला साइन आपका लेस देन है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब अपने आप करना होता है कि कौन सा लेस देन है और कौन सा ग्रेटर देन है। तो उसके लिए हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ग्रेटर देन का मतलब बड़ी चीज और लेस देन का मतलब छोटी चीज। तो बड़ी चीज जो होती है वो पावरफुल होती है, तो हम लोग अपने हैंड से देख सकते हैं। आप अपना हैंड ऐसे सामने जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करें तो यहाँ पे ये जो साइन बन रहा है ये ग्रेटर देन बन रहा है। तो ये राइट हैंड है तो राइट हैंड में हमेशा ग्रेटर देन बनता है और लेफ्ट हैंड में हमेशा लेस देन बनता है। तो राइट हैंड पावरफुल होता है इसलिए उसको ग्रेटर देन आप मान लीजिए और लेस देन आपका लेफ्ट हैंड मान लीजिए। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। तो ये दो वैल्यू में चेक करता है, बड़ा छोटा, और बड़ा चेक करता है, और ये लेस देन छोटा चेक करता है। अगर आपको बराबर चेक करना है कि पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर है तो आपको डबल इक्वल टू चेक करना पड़ेगा। और अगर आप चेक करना चाहते हो बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू चेक करना पड़ेगा, तब ट्रू कंडीशन मानी जाएगी। और अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू चेक करते हो इसका मतलब है बराबर हो या बड़ा हो या बराबर हो, यानी कि इन दोनों के बीच में और साइन होता है, बड़ा हो या बराबर हो। और ऐसे ही लेस देन इक्वल टू छोटा हो या बराबर हो, इस तरीके से चेक करता है। इसके एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे x इज ये क्या कहते हैं आउटपुट में यहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 12 है। तो चेक हो रहा है 10 इज ग्रेटर देन y, यानी 10 इज ग्रेटर देन 12। तो आपका ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 10 12 से बड़ा नहीं होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये मैसेज रूप में 10 इज ग्रेटर देन 12 चेक करके दिखाया, तो ये फॉल्स। ये पहले बता दिया गया है कि आउटपुट ये आएगा और फिर उसको करके देखना चाहते हैं तो ये आपको दिखाई पड़ेगा होते हुए। चलिए ये एक मैं करके दिखा देता हूँ, इसी में चेंजेस। आपने x में 10 ले रखा है और y में 12 ले रखा है। अब यहाँ पर आप प्रिंट से कुछ भी प्रिंट करा सकते हो, तो प्रिंट स्टेटमेंट होता है, इससे कुछ भी प्रिंट करा सकते हो। प्रिंट स्मॉल में लिखा जाता है। प्रिंट, तो ये कलर इसका चेंज हो जाएगा, पर्पल कलर। और इसमें आपने लिखा x ग्रेटर देन y, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि 10 इज ग्रेटर देन 12, कंडीशन फॉल्स। ये फॉल्स प्रिंट हो जाएगा बाकायदे। और यही चीज आप जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके जो भी चीजें उसमें देखी थी उनमें से कोई भी चीज यूज कर सकते हो। जैसे मैंने फिर से यूज कर लिया यहाँ पे नॉट इक्वल टू, तो 10 के पास x के पास 10 है और y के पास 12 है, तो 10 बराबर नहीं है 12 पे, तो कंडीशन आपकी ट्रू हो गई। 10 12 के बराबर नहीं है तो ट्रू आ जाएगा आपका। तो अगर डबल इक्वल टू यूज कर दें तो 10 12 के बराबर है तो फॉल्स आ जाएगा। इस तरीके से आप समझ पा रहे होगे, ये सारे हो जाएंगे ना बच्चों, ये साइन। यस सर। हाँ, तो ये इतने सारे हैं तो क्यों इसको यूज करके देखें, आपको समझ में आ ही गया है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके 3 होते हैं, एंड और नॉट, 3 होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जब कोई भी कंडीशनल स्टेटमेंट या कंपैरिजन वाला स्टेटमेंट लिखा जाता है तो उसमें ट्रू फॉल्स रिजल्ट आता है, और एक इफ कंडीशन में एक ही आपकी कंडीशन लगाई जाती है।
अगर आप चाहते हो एक इफ कंडीशन में एक से अधिक कंडीशन लगा सकें तो उसके लिए एंड या और का यूज करके हम कंडीशनें बढ़ा सकते हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपने लिखा इफ, और यहां पे आपने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये एक कंडीशन हो गई। अगर आप और कंडीशन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एंड या और ऑपरेटर का यूज करके ऐसा कर सकते हैं। 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर वर्क करेंगी। और अब यहाँ पे आपको जानना है कि एंड और का क्या मतलब है। तो 5 इज ग्रेटर देन 2 और 5 इज ग्रेटर देन 10, मान लीजिए ऐसे दे दिया मैंने। तो देखिए एंड का मतलब है सारी कंडीशन ही ट्रू होनी चाहिए, ये भी ट्रू हो और ये भी ट्रू हो। और का मतलब होता है कोई भी एक ट्रू हो जाए या सारी ट्रू हो जाए, कोई भी एक ट्रू हो जाए या सारी ट्रू हो जाए, तब आपकी इफ कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। तो इस केस में देखें तो 5 बड़ा है 2 से, कंडीशन ट्रू हुई है, और आपका 5 बड़ा है 3 से, ये भी कंडीशन ट्रू है। तो ये ओवरऑल आपका यहाँ पर ट्रू आ जाएगा क्योंकि दोनों कंडीशन आपकी ट्रू हैं। और यहाँ पे देखें कि 5 तो बड़ा है 2 से, तो कंडीशन ट्रू है ये, लेकिन 5 10 से बड़ा नहीं है तो कंडीशन फॉल्स है। तो ये ट्रू फॉल्स के बीच में क्या लगा है, और कहता है कोई भी एक ट्रू हो जाए। तो ये ट्रू फॉल्स में जब आप आगे कंपेयर करके बढ़ोगे तो ये ट्रू माना जाएगा, क्योंकि ट्रू में वैल्यू 1 होती है और फॉल्स में वैल्यू 0 होती है, लास्ट वाली क्लास में बताया गया था। तो 1 बड़ा है इसलिए वो उसका प्रेफरेंस ज्यादा होगा, तो ट्रू ही आ जाएगा यहाँ पर। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। फिर उसके बाद जो नॉट था आपका, नॉट क्या करता है कि कोई भी कंडीशन लगाई तो उसका अपोजिट कर देता है, जो भी कंडीशन लगाओगे उसका अपोजिट कर देता है। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2, तो ये आपका आपके हिसाब से ये ट्रू है, 5 बड़ा है 2 से। लेकिन अगर हम यहाँ पे नॉट लगा दें, नॉट इस तरीके से कुछ लगा दें इफ कंडीशन में, तो क्या होगा, जब नॉट यूज होता है तो ये जो भी कंडीशन का रिजल्ट होता है उसका अपोजिट कर देता है। तो ट्रू के पहले हमारा क्या लगा है, नॉट लगा है, तो नॉट क्या करेगा, इसको अपोजिट कर देगा और रिजल्ट आपका फॉल्स आ जाएगा। तो नॉट आके अलग वर्क करता है, वो किसी भी कंडीशन का इनवर्स देता है। और एंड का मतलब है सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी इफ ट्रू मानी जाएगी, और का मतलब है कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो इफ ट्रू मानी जाएगी। इस तरीके से वर्क होता है इसमें। देखिए यहाँ पे भी कुछ ले लिया गया है, x में ट्रू है y में फॉल्स है। तो हमने यहाँ पर ये डायरेक्ट प्रिंट करके देखा है कि आपका x में ट्रू है एंड y में फॉल्स है। तो एंड का कंडीशन का मतलब है सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो यानी कि सारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, इसलिए यहाँ पर रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। अब देखिए x और y, तो x में ट्रू है y में फॉल्स है, तो ये ट्रू देगा। तो क्यों देगा, क्योंकि और का मतलब होता है कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू आएगा। तो आपका x में ट्रू है y में फॉल्स है, तो ट्रू वाला रिजल्ट आ जाएगा और कंडीशन में। उसके बाद आपका जो है नॉट x, तो ये नॉट x अगर आपने लिखा तो x में ट्रू है और नॉट लगा देने से वो क्या करेगा, फॉल्स कर देगा। तो ये डायरेक्ट ट्रू फॉल्स का यूज करके ये दिखा दिया गया, मैंने आपको अलग से वैल्यू लेकर ये कैसे किया जाएगा वो दिखा दिया है। दोनों चीजें इसमें कुछ समझ में आया बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का और टफ भी है हिसाब किताब, इसको समझना पड़ेगा बिटवाइज ऑपरेटर कैसे वर्क करता है। तो देखिए बिटवाइज ऑपरेटर एक्ट ऑन ऑपरेंड एज इफ दे वर स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट्स, इट ऑपरेट बिट बाय बिट, हेंस द नेम। बिटवाइज ऑपरेटर 0 1 वाली स्ट्रिंग या नंबर पे वर्क करता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी नंबर कैसे निकाला जाता है, यानी कि 0 1 फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो बेसिक रूप से मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका 2 है तो इसका बाइनरी नंबर निकालना है, तो आप 2 से ही इसको डिवाइड करना शुरू कर दीजिए।
और यहाँ पे आपका रिमाइंडर लिखा जाता है, रिमाइंडर ही आपका रिजल्ट होता है, रिमाइंडर। तो जैसे 2 से 2 को डिवाइड करें तो 2 1 जा 2 जाएगा, रिमाइंडर पूरा पूरा कट गया है क्योंकि, इसलिए 0 आएगा। फिर आपका 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो ये 0 टाइम्स जाएगा, तो ये कहाँ तक डिवाइड किया जाता है, 0 टाइम्स तक। और आपका जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट रिमाइंडर में छोटा नंबर ही आ जाता है, तो ये 1 यहाँ आ जाएगा। फिर नीचे से ऊपर की ओर उतारा जाता है इसको, तो आपका रिजल्ट क्या आया, 1 0। तो 2 का बाइनरी नंबर आपका 1 0 आया है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। ऐसे 7 का बाइनरी नंबर अगर निकालना है तो ये 3 1 1 1 आया है, 3 टाइम्स 1, इसको भी ऐसे निकाल सकते हो। आपने 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, तो 1 बच गया, 1 आपने यहाँ लिख लिया। फिर 2 2 जा 4, न सो 2 1 जा 2, तो अभी भी 1 बच गया, तो इसको भी लिख लिया। और फिर 2 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 1 को 2 से डिवाइड कराएंगे तब आपका रिमाइंडर 0 टाइम, क्वेश्चन 0 टाइम जाएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। और नीचे से ऊपर की ओर उतारते हैं तो आपका ये 1 1 1 इस तरीके से आ गया। तो ये कंप्यूटर अपने आप कर लेता है, लेकिन आपको निकालना आना चाहिए जिससे कि आप कैलकुलेशन अच्छी तरीके से कर सकें। तो अब इसमें देखिए कैसे क्या हो रहा है। ये आपके बिटवाइज ऑपरेटर है। यहाँ पे ये एंड जो है, एंड, तो एंड का काम क्या है, मैं अलग से लिख देता हूं जिससे ये दिखाई पड़ता रहेगा। एंड का काम होता है मल्टीप्लाई कराना, डॉट मल्टीप्लाई कराना। और वो एंड 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 लिखा जाता था, ये एंड का सिंबल है, ठीक है, दोनों अलग है। फिर ये वर्टिकल लाइन है, इसको वर्टिकल सीधी लाइन है, इसको और कहते हैं। और का मतलब होता है प्लस कराना, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये टिल्ड का साइन है, टिल्ड का साइन ये नॉट की तरीके से वर्क करता है, नॉट अपोजिट करता है, नॉट। फिर ये आपका कैरेट का साइन है, ये आपका पावर निकालता है, पावर निकालता है। और ये बिटवाइज ऑपरेटर है, ये नीचे चलने पर बता देंगे। ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है, मेमोरी बिट को शिफ्ट करने का काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एंड की बात करें हम, ये एंड क्या करता है, तो एंड क्या करता है, मल्टीप्लाई कराता है। अब मान लीजिए 2 नंबर ले लें हम लोग, कौन से, मैंने एक ले लिया 5 का ले लिया। 5 का बाइनरी नंबर आपका 101 होता है, मुझे याद है। और 6 का बाइनरी नंबर आपका 111 होता है। अब इनको मुझे एंड करना है, तो आप प्रिंट में डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट में बिटवाइज ऑपरेटर यूज कीजिए। आप 5 लिखिए और ये सिंगल एंड का साइन लगाइए और 1 लिख दीजिए, ये क्या कहते हैं 6 लिख दीजिए। तो ये बाइनरी नंबर पे वर्क करेगा। अब बाइनरी नंबर पे वर्क करेगा तो किस तरीके से करेगा, जैसे ये 101 है और ये 111 है, और हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई कराना है क्योंकि एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। तो बिट बाई बिट ये मल्टीप्लाई करता है, यानी कि ये 1 जो है ये 1 बिट है, ये 0 जो है 2 बिट है, दूसरी बिट है, और ये आपका 1 तीसरी बिट है। तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 इंटू 1 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट आपका 101 आया। अब इसको फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट आएगा। तो डेसिमल में दोबारा से कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि जितनी भी डिजिट है उनको 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, जितनी भी डिजिट है, और बीच में प्लस लगाते चले जाइए, इस तरीके से। और फिर राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से लगाते चले जाइए। तो आपका किसी भी नंबर की पावर 0 करने पर 1 ही आता है, तो इसका 1 आया, और प्लस इस, अब ये 1 आया, 2 की पावर 1 2 आया, और उसके बाद 0 से मल्टीप्लाई हो गया तो 0 ही हो गया। फिर 2 की पावर 2 करने पर 4 आया, और 1 से मल्टीप्लाई करने पर 4 आ गया। तो 5 प्लस 4 प्लस 1, तो टोटल आपका यहाँ पे 5 आ गया। इसका मतलब ये जो नंबर निकला है ये 5 का बाइनरी नंबर निकला है। अब इससे हमें मतलब नहीं है क्यों हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये वर्क ऐसे करता है। तो
आपको आउटपुट निकालना आना चाहिए। अब ये ऐसा वाकई में ऐसे करता है, एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। 5 को याद रखिएगा, 5 का 101 है और 6 का 111 है, और इनको हम लोग एंड में मल्टीप्लाई करा रहे हैं। यहां पे आप लिख दीजिए प्रिंट फाइव एंड का साइन सिंगल एंड 6। इसका आउटपुट अभी अभी मैंने डिस्कस किया है कि आपका 101 यानी कि 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 4 क्यों दे रहा है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 5 का 101 होता है मेरे हिसाब से, मुझे याद आ रहा है। सर 6 का 111 नहीं होगा सर। अच्छा, मैंने 7 लिया 7 का 111 है। हाँ हाँ, ठीक ठीक, आपके सामने मैं चेक कर ले रहा हूँ, सही कह रहे हो। तो ये 6 का अगर देखें, ये 5 का बाई नंबर है और ये आपका 6 का होता है 110। इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, 0 पावर 1 पावर 2 पावर, तो आपका ये 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये आपका 2 की पावर 2 4 हो जाएगा। तो आपका 4 प्लस 0 प्लस 0, तो 4 आउटपुट आ जाएगा। सही है। हम लोगों ने क्या गलती की थी, वो वाला आउटपुट के एक बार देख लेते हैं। कौन सी वैल्यू दिया था, 5 एंड सर 5 और 7 7, तो 5 आ गया था आउटपुट, 5 एंड 7। ओके, तो देखिए 5 आ जा रहा है, बिल्कुल सही है। अब यहीं पे और क्या करता है, प्लस करता है। तो अगर हम 5 और 7 या 5 और 6 का प्लस करके देखें, 5 और का साइन 6, तो ये प्लस करता है। एक बार इसको करने से पहले हम लोग यहाँ पर ये करके देख लेते हैं। तो हमारा 5 का होता है 101 और 6 का होता है 110। तो अब ये प्लस करवाना है, प्लस, तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1 और 1 प्लस 1 1। तो रियल में ये किसका नंबर आ गया, पहचान पा रहे हैं, 111। अभी बोला भी था, हमें लग रहा है सर 7 सर 7 का आया है, तो ये 7 आ जाना चाहिए हमारा। 7 आ गया। इसी तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका बिटवाइज ऑपरेटर में नॉट। नॉट थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ये क्या वर्क करता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का थोड़ा सा यूज होता है, कि उसको मैं एक बार चेक कर लूं फिर मैं बताता हूं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाया गया है हल्का सा, कि x की वैल्यू अगर -11 ली है, ऊपर कोई वैल्यू ली गई है, ये 2 इज 10 होता है, 7 इज 111 होता है, ठीक है। y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो उसके हिसाब से देखा जाए, x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 4 है। अगर x की वैल्यू आपने 10 ली है और ये सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करता है, यानी सिंगल वेरिएबल पे वर्क करता है नॉट, तो 10 का आप निकालिए 10। तो ये थोड़ा अलग टाइप का है, ठीक है। इसको मैं अभी आपको समझाता हूँ कि कैसे इसका आउटपुट निकालना है। वैसे तो कहने के लिए कह दिया जाता है ये सिर्फ अपोजिट करता है, लेकिन यहाँ पे आपको और भी चीज देखनी पड़ेगी।
तो 2 5 जा 10, 0 आया, और 2 2 जा 4, 1 आ गया, और 2 1 जा 2, 0 आ गया, पूरा पूरा कट गया क्योंकि, और 2 0 टाइम्स ले जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आपका आया नीचे से ऊपर को उतारने पर 1 0 1 0, इसका रिजल्ट 1 0 1 आया। अब यहां पर ये जो दिखा रहे हैं कि -11 आएगा, जो 10 था उसका -11 आएगा, ये बता रहे हैं। कैसे कैसे आया होगा? तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के देखते हैं। वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो भी डिजिट हैं उसमें उसका अपोजिट कर दिया जाए। 0 है तो 1 कर दिया जाए, 1 है तो 0 कर दिया जाए, 0 है तो 1 कर दिया जाए, 1 है तो 0 कर दिया जाए। ये वंस कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और एक काम और करते हैं, पहले आप 11 का जान लीजिए, 11 का बाई नंबर क्या होता है, तो उसके हिसाब से और क्लियर हो जाएगा आपको। -11 का बाद में देखेंगे, पहले 11 का देखते हैं। तो आपका जो है 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, आपका कितना आ जाएगा 1, और 2 2 जा 4, तो आपका 1 आ गया, और 2 0 टाइम्स 1 जा जाएगा तो आपका पूरा पूरा कट गया, और 2 0 टाइम्स जाएगा तो आपका यहाँ पर 1 बच गया। यानी यहाँ पे 2 का बाई नंबर आया है, 11 का आया है 1 0 1 1, और यहाँ पे इन्होंने निकाला है, ध्यान से देखिएगा, -11 का ये वाला पार्ट अभी आप ध्यान ना दीजिए, ये मैग्नीट्यूड होता है कि जो भी माइनस वाली वैल्यू होती है उसमें 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो भी प्लस वाली वैल्यू होती है उसमें 4 डिजिट 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिप्रेजेंटेशन खाली है, आपको इधर वाले नंबर से मतलब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 ये आया है, ठीक है। तो ये कैसे आया होगा 0 1 0 1? तो हमारे पास जब 10 का हमने निकाला तो हमारे पास तो ये आया है 10 का, और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाला तो आपका 0 1 0 1 आ रहा है। तो ये क्या है देखा जाए तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट है आपका 10 का, 10 का वंस कॉम्प्लीमेंट। अभी अभी आपके सामने निकाला ना कि जो भी डिजिट होती हैं 10 की उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। तो अब इसको करके देखा जा सकता है कि हम लोग कैसे रिजल्ट निकालेंगे, इसको जाना जा सकता है कंप्यूटर पे। पहले मैं यहाँ पर चेक करवा देता हूँ। x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 10 है, और प्रिंट मैंने दे दिया, प्रिंट और नॉट का साइन और आपका x, तो उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आ रहा है -11। अब बच्चों -11 कैसे निकला ये आपने अभी भी देखा, ये फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। पहले 10 का क्योंकि हमारे पास x में 10 था ना, तो 10 का बाइनरी नंबर निकालिए। तो 10 का बाइनरी नंबर आपका निकाला 1010, ये 10 का बाइनरी नंबर निकाला। फिर कहा जाता है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि इसमें जो भी नंबर है उसका अपोजिट कर दो। तो ये 1 है तो ये 0 कर दिया, ये 0 है तो ये 1 कर दिया, ये 1 है तो 0 कर दिया, ये 0 है तो ये 1 कर दिया। ये हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब इसको फिर से आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जितनी डिजिट हैं उनको मल्टीप्लाई बाय 2 और पावर वाला मेथड यूज करेंगे। तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो 0 पावर 1 पावर 2 पावर और 3 पावर। तो ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 1, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1 तो 1 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर क्या आया है 4 प्लस 1 यानी कि 5 आया है, 5 4 प्लस 1 5 आया है। तो ये देखा जाए तो आपका जो नंबर निकाला था उन्होंने 101 उसमें डेसिमल फॉर्म बाइनरी नंबर में,
तो वो तो हमारा सही आ रहा था, लेकिन यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये आपका 5 निकाल दे रहा है, जबकि हमारा तो यहाँ पे -11 आ रहा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का यहाँ पे डिफरेंस समझना पड़ेगा आपको कि पॉजिटिव वैल्यू को कैसे एज्यूम करते हैं, नेगेटिव वैल्यू को कैसे एज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये 10 है, तो इसका अगर हम अपोजिट करेंगे तो ये 11 आएगा। अभी यहाँ पर आप 11 दे दीजिए, उसका देख लीजिए, तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि उसका -12 आ जाएगा। उस तरीके से निकाल रहा है, और जबकि वैल्यू आपकी सेम दी गई है, क्योंकि उसमें साइन मैग्नीट्यूड जो आगे दिया गया था ना, उससे भी रिलेशन होता है। अभी तो इसका वही आएगा, 1 मिनट रुक जाइए, पहले मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए 11 है, तो -12 आ रहा है। एक्स की वैल्यू 11 है तो -12 आ रहा है। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, इस पे गौर कीजिए कि अगर हम ज्यादा इस चक्कर में ना पड़े, जितना मैंने ये समझाने की कोशिश की है, तो आप सीधे सीधे समझ सकते हैं कि जो भी आप डेसिमल नंबर पॉजिटिव में देंगे, उसका नेगेटिव 1 नंबर बढ़ा के आपका रिजल्ट दे देगा, नेगेटिव 1 नंबर बढ़ा के रिजल्ट दे देगा। कुछ और ट्राई करके देख लें। जैसे कि मान लीजिए मैंने x की वैल्यू ऊपर मैं चेंज कर देता हूँ, x की वैल्यू मैंने यहाँ पर ऐसे भी किया जा सकता है, इसको कॉपी कर लीजिए, पेस्ट, यहाँ पे 5 दे दिया। तो अब आउटपुट के हिसाब से क्या आना चाहिए बच्चों, सर -6। -6 आना चाहिए। और यहाँ पे नॉट का साइन, -6 आ रहा है। तो इसी तरीके से इसको याद कर लीजिए। बाकी जो है ये फंडामेंटल, ये जो 0101 निकाला गया है, ये वंस कॉम्प्लीमेंट से निकाला गया है। अभी अभी मैंने थ्योरी में आपको दिखाया, ये 0101 ये वंस कॉम्प्लीमेंट से ही निकाला गया है। अब ये 11 जो आप देख रहे हो, तो 11 में क्या किया गया है, इधर वाली वैल्यू जो कि माइनस वाली वैल्यू को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इधर वाली वैल्यू को भी ले लिया गया है। अगर आप देखना चाहें तो मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखो, एक डिजिट इसकी ले ली जाए, ऐसे करके इतना ले लिया जाए, तब देखिए 1 into 2 प्लस 0 into 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2। अब यहाँ पे 1 into 2, अब यहाँ पे 0 पावर, 1 पावर, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर। तो 0 पावर में तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा, प्लस ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका जो है 2 आ जाएगा, ये आपका जो है 0 हो जाएगा, और ये आपका कितना आ जाएगा, चाचा को 16 हो जाएगा, 16। तो 16, 17, 18, 19। वैसे ये कर नहीं रहा है, पता नहीं क्यों ये इतना इसने ले लिया है, जबकि ये चीज हम लोगों ने बिल्कुल सही निकाली। 0101 कैसे निकला, खाली 1 ऐड कर देने पर ऐसा हो रहा है। मैंने एक बार इसको और रिसर्च किया है, मैं अगली वाली क्लास में इस वैल्यू से ये निकालना सिखा दूंगा आपको, ठीक है, परेशान ना होइएगा। है हर चीज का सोल्यूशन हमारे पास। काफी 1 साल हो गया है, ये इस वजह से थोड़ा दिमाग से उतर गया है, लेकिन आपको रिजल्ट निकालना आ गया है कि वो कैसे रिजल्ट निकलेगा। ये बात क्लियर हो गई ना, रिजल्ट कैसे निकल रहा है बच्चों, -11, -12, Yes, sir. -6, इतना आपको आउटपुट में, क्योंकि आउटपुट ही पूछा जाता है, तो आउटपुट आपको करना आ गया है। अब इसके बाद जो है शिफ्ट ऑपरेटर है, आई थिंक, नहीं ये कैरेट वाला है, इसको भी देख लो। ये पावर करने के लिए है, जैसे कि x की पावर 10 है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ये 10 की पावर 4 करेगा, तो 10 की पावर 4 तो कितना, बहुत ज्यादा हो जाता है, कैरेट। चलिए अच्छा है, एक और इसका याद आ गया, जब प्रोग्रामिंग में हम लोग इसको यूज करते हैं कैरेट का साइन, तो ये पावर करता है, ठीक है, और वरना यहाँ पे ये क्या है, ये एक्सॉर गेट की तरीके रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्सॉर गेट। तो एक्सॉर गेट मैं समझा देता हूँ आपको क्या है।
जैसे दो वेरिएबल लिए आपने x और y, तो इसमें क्या होता है, एक्सॉर गेट का क्या फंडामेंटल है, ये ट्रूथ टेबल बना रहा हूं मैं, जो आपने पिछली 10th फर्स्ट ईयर में ट्रूथ टेबल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था आपने। 2 की पावर जितने वेरिएबल होते हैं उतना कर दिया जाता है, 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 का हाफ लिखा जाता है पहले कॉलम में, ये 4 का मतलब है 4 वैल्यू रहेंगी, तो हाफ में 0 पहले लिखे जाते हैं, 1 बाद में लिखे जाते हैं। तो 2 निकला है, 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 करने से 2 निकला है, तो 2 का मतलब है आधे 0 रहेंगे और आधे 1 रहेंगे। फिर अगले कॉलम बढ़ने पर इस 2 का भी डिवाइड कर दिया जाता है, तो 1 निकला, तो 0 1 0 1 ये निकला। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर x कैरेट y, ये एक्सॉर गेट को रिप्रेजेंट करता है, इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे कि इसमें जो इवन टर्म्स हैं, इवन, ये इवन माना जा रहा है और ये इवन माना जा रहा है, जो इवन टर्म्स हैं उनकी जगह पर रिजल्ट में 1 लिखा जाता है, ये फिक्स है। और जो ऑड टर्म्स हैं, ऑड टर्म्स, उसमें आपका 0 लिखा जाता है। एक्सॉर है ना, एक बार थोड़ा सा उल्टा हो रहा है, मैं सीधा कर देता हूं। जो ऑड टर्म्स हैं उसमें 1 लिखा जाता है, जो इवन टर्म्स हैं उसमें 0। अभी क्लियर हो जाएगा आपको, 0 लिखा जाता है, ये इसका रिजल्ट है। अब जैसे कि यहाँ पे ऊपर 10 था और आपका कोई भी नंबर ले लें, मान लीजिए इसी का हमें आउटपुट निकालना है, ये 14 कैसे निकला, तो 10 और 4 से बनाया गया है। तो 10 का बाइनरी नंबर देखो ये सामने लिखा है, 10 का बाइनरी नंबर आपका 1010 है, और 4 का बाइनरी नंबर आपका 1000 है, 0100 है, ये 4 का बाइनरी नंबर है। अब अभी जो यहाँ पे टेबल में डिस्कस हुआ कि जो ऑड टर्म्स हैं, तो ऑड का मतलब है 0 1, अच्छा एक चीज और बताना भूल गया था, इवन का मतलब है एक जैसे और ऑड का मतलब है अलग अलग। तो एक जैसे क्या है, 0 0 एक जैसा है और 1 का मतलब एक जैसा है, तो इसलिए यहाँ पे 0 रखा है। ऑड का मतलब जो अलग अलग हो, जैसे 0 1 या 1 0, तो ऑड पे आपका 1 रखा जाता है, इवन पे आपका 0 रखा जाता है, ये वाली बात इसमें याद रखनी है। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये क्या है, 0 0 क्या है, इवन है या ऑड, क्या आएगा यहाँ पर, सर 0 0 इवन होगा। इवन है, तो उसमें रिजल्ट क्या मान लें, अभी जो टेबल बताई है, सर 0 0। अब थोड़ा सा बोल दीजिए, यहाँ पे कितना मान ले, सर 1 1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे यहाँ पे भी 1 सर। 1। अब ये नंबर आ गया। अब देखो इसका आपको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो ये तो आपका 1 आएगा, 1 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, प्लस ये आपका 2 आ जाएगा, प्लस ये आपका 4 आ जाएगा, प्लस ये आपका 2 की पावर 3 8 आ जाएगा। तो 8 और 4 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 आपका यहाँ पर ये इस तरीके से आया है। अब एक बार चेक कर लीजिए वहां कितना आया था, ये देखिए बच्चों 14 आया है आपका। 14 कैसे आया, तो ये आपका एक्सॉर टेबल से आया है। एक्सॉर टेबल में ऑड नंबर जो होते हैं बाइनरी वाले उन पे 1 रखा जाता है, जो इवन नंबर होते हैं उन पे 0 रखा जाता है। उसके हिसाब से ये हम लोगों ने रिजल्ट निकाला ये वाला, और फिर हमारा ये बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये 14 आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको जो है अगर आप अनदर एग्जांपल ले लें कोई, तो उससे ज्यादा अच्छा समझेंगे, और करके भी देख लेते हैं। छोटे नंबर ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा था, ठीक है। अभी जैसे मैं 5 की बात करूं, 5 का बाई नंबर क्या था, 110, और नहीं ये 5 का नहीं था, 101 था 5 का। और 6 का क्या था, किसी को याद है,
110 था। अब इसमें 5 6 का हम निकाल के देखना चाहते हैं, तो 5 6 का अगर निकाल के देखना चाहते हो तो वही इवन ऑड की बात करो। तो सौम्या जरा देखो, उसमें था ऑड पे 1 रखा जाएगा और इस इवन पे 0 रखा जाएगा। इसमें रिजल्ट बताओ जरा एक्सॉर का। So 1 1 1 1 0. 0। अब इसका हम डेसिमल कन्वर्ट कर लें तो 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो 0 पावर 1 पावर 2 पावर, तो ये आपका 0 हो गया, ये आपका 2 आ गया और ये आपका 1 आ गया, तो यानी ओवरऑल 3 आया है। तो ये हम लोग अभी यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं। आपने यहाँ पर प्रिंट दिया, प्रिंट 5 कैरेट का साइन 6 इस तरीके से, तो हमारा यहाँ 3 आना चाहिए बच्चों, 3 आ गया, तो बिल्कुल कंफर्म हो गया। 3 कैसे आया, सामने प्रोसेस लिखिए। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब आपके 2 बच्चे हैं, जल्दी से उनको भी एक्सप्लेन कर देते। तो बिटवाइज ऑपरेटर ये अलग टाइप का है, स्कूल में जल्दी नहीं आपके समझ में आएगा, या पढ़ाते ही नहीं ज्यादातर टीचर, और एग्जाम में तो आ ही जाता है, इसलिए जो है ये हमें कायदे से पढ़ना है। अब जैसे ये बिटवाइज ऑपरेटर है, ये आपका जो है राइट साइड में एरो बना हुआ है, तो ये राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहा जा रहा है, और ये नीचे वाला लेफ्ट साइड में एरो बना है तो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर कहा जा रहा है। तो राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट उनका मतलब है मेमोरी बिट जो है उनको शिफ्ट करवाना होता है। तो कैसे शिफ्ट होती है मेमोरी बिट, तो यहाँ पे डिपेंड करेगा कि एक्स राइट शिफ्ट 2 लिखा है सपोज दैट, तो इसका मतलब हर डिजिट 2-2 आगे की ओर शिफ्ट करेगी, और अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो हर डिजिट लेफ्ट साइड में 2-2 इधर शिफ्ट करेगी। तो इसका फंडामेंटल इस तरीके समझेंगे कि जैसे कि अभी हम लोगों ने 10, ये x की वैल्यू 10 ही लेके चल रहे हैं, तो 10 का बाई नंबर हमारा था, आप ऐसा करिए, इसको आसान बनाने के लिए आप इस तरीके से बॉक्स बना लीजिए इस तरीके से, और ये आपका करीब करीब 7 डिजिट का बॉक्स बना लीजिए, मैक्सिमम आ ही जाता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अगर बढ़े डिजिट तो एक और बॉक्स बढ़ा सकते हैं। आप क्या कीजिए कि जो भी ये जैसे देखें 4, तो 8 डिजिट का बॉक्स बना लिए, 8 के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप इस पूरे नंबर को इसमें उतार दीजिए। जैसे कि 10 का था, तो 10 का हमारा बाई नंबर क्या होगा, 1010, ये बाई नंबर होगा 10 का। अब यहाँ पे कहा गया है 2 बिट शिफ्ट करो, किधर, राइट साइड। अच्छा, नंबर लिखने का तरीका ये ऐसे ही है, राइट से लेफ्ट की ओर नंबर उतारेंगे, तो आपका 10 का बाई नंबर आपका 1010 था, तो उसको ऐसे लिखा गया, बाकी सब ये 0 मान लीजिए, ये सब 0 है। अब राइट शिफ्ट का मतलब है इधर साइड में शिफ्ट करें, तो इधर साइड में जैसे इसको शिफ्ट करें तो ये 2 बिट इधर शिफ्ट करें, तो इधर साइड में तो बॉक्स ही नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। इसको 2 बिट शिफ्ट करें तो ये 1 हो गया, और इधर और ले जाएंगे तो 2, तो ये भी बाहर निकल जा रहा है, तो ये भी खत्म हो जा रहा है, मतलब इधर बॉक्स नहीं है, तो 2 बिट शिफ्ट करने पर ये खत्म हो जा रहा है यहाँ पे नंबर। लेकिन अगर हम इनकी बात करें, ये दोनों नंबर तो आपके डिस्ट्रॉय हो गए 2 बिट इधर ले जाने पर। अब जरा इसको देखो, ये 0, तो यहां से ये एक बॉक्स एक बिट को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 बिट का मतलब 2 बॉक्स पर ले जाना है, तो ये यहां आ जाएगा। ये 0 कहां आ जाएगा, इस 0 पे, तो मैं यहां पे लिख ले रहा हूं, इस वाले बॉक्स पे 0 आ गया, ये पीछे वाला, और ये वाला 1 2 यहां आ जाएगा, तो ये 1 आपका यहां आ गया, और बाकी सब पीछे 0 कर दीजिए। तो स्टार्टिंग के 0 का कोई मोल नहीं होता है, कोई मायने नहीं होता है, जहां से 1 स्टार्ट हुआ है उसके बाद के आगे के 0 का कोई वैल्यू होता है, तो ये 1 0 आ गया। अब जरा बताओ 1 0 किसका डेसिमल नंबर होता है, 1 0 का बाई नंबर का डेसिमल नंबर क्या होगा, कई बार निकाला है अभी, 2 को
2 का निकाला है। तो इसका मतलब देखा जाए तो ये जो आपका रिजल्ट आया है ना 2, ये रिजल्ट इसकी वजह से आया है। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि ये 2 ही आ रहा है क्या। तो आपने यहाँ पे प्रिंट में आपने दे दिया वो 10 था, x में 10 था, ठीक है। तो 10 शिफ्ट डायरेक्ट वैल्यू ले लीजिए या किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करा के देखिए। तो 10 शिफ्ट 2 कर दिया तो आपका 2 आया है रिजल्ट 2 आ गया आपका। अब यहीं पे अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करके, मान लीजिए हमारा क्वेश्चन ये 2 बिट ना शिफ्ट करके 1 बिट शिफ्ट करना होता है, मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो जरा इस पे वैल्यू पे गौर कीजिए, 1 के हिसाब से क्या चेंजेस आएंगे। सौम्या बेटा यस सर। एक बार ट्राई करेंगे आप, ठीक है। हम्म। देखो ये वाला 1 तो इस मेमोरी से बाहर चला जा रहा है, ये वाला 0 तो ये तो खत्म हो गया। अब ये वाला 1 यहाँ आएगा तो इसको यहाँ लिख लिया, फिर क्या रखें, ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। अब 1 बिट कर रहे हैं खाली, यानी एक बॉक्स खाली आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और फिर और पीछे से आओ, 1 1 आ जाएगा और बाकी सब आपके 0 हो गए। 0 अब 101 किसका बाई नंबर होता था, 1 देखिए 5। 5 का होता था, बहुत अच्छा 5 का। तो देखते हैं ये 5 देता है या नहीं देता है, तो क्लियर हो जाएगा आपको कि हाँ ये ऐसे वर्क कर रहा है। आपका मैंने क्या लिया है, 10 ही लिया है, 1 बिट शिफ्ट करना है राइट साइड में। तो देखिए बेटा आपका ये 5 आ गया, तो आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ये कैसे वर्क कर रहा है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो राइट शिफ्ट देख लिया है, लेफ्ट शिफ्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। लेफ्ट शिफ्ट में लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। देखिए अब 10 है, मान लीजिए 10, तो 10 को हमें यहाँ पे साइन मैंने हटा दिए, अब मैंने लेफ्ट शिफ्ट कर दिया। हिमांशु यस सर। एक बार आप ट्राई कर लो, और मैं यहाँ पर ये अब राइट शिफ्ट करूंगा। तो राइट शिफ्ट का मतलब इधर से करना है, ये वाला नंबर यहाँ आ जाएगा 1 बिट के हिसाब से, तो ये 1 यहाँ आ गया। फिर चलो 0 1 के लिए हाँ ऐसे 0 1 0 1 0, और जहां पर नहीं, जहां लास्ट नंबर हटता है वहां पे 0 कर देते हैं, ठीक है। यस सर। तो अब इस 0 की वैल्यू होगी क्योंकि 1 पहले है। अब इसको हमें चेंज करना है, तो ये जो हम लोग इंटू इंटू करवा के देखते हैं, तो इसको सिंपल ऐसे भी किया जा सकता है। सौम्या ये ध्यान रखना, ये शॉर्टकट निकाल के बता रहे हैं। ये 2 की पावर यहाँ पर इस डिजिट के लिए 0 होती है, और इंटू 0 ये वाला, फिर प्लस ये 2 की पावर यहाँ पर 1 होती है, प्लस 2 की पावर 1 होती है, सॉरी 2 होती है, प्लस 2 की पावर 3 होती है, प्लस 2 की पावर 4 होती है। तो देखो 2 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 0 0, 2 की पावर 1 करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू ये वाला 0 तो 0, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा, 4 इंटू 1 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इंटू 0 0, और 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 इंटू 1 16, तो 16 प्लस 0 प्लस 4 कितना हो गया, 20 हो गया शायद, यस 20 आ गया, ठीक है। अब देखते हैं ये 20 देता है नहीं देता है। प्रिंट में 10 दिया है मैंने, और 1 बिट ही शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, और यहां पर 1 लिख दिया, तो आपका 20 आ गया। तो आपका इसका कॉन्सेप्ट बस क्लियर करना था कि राइट शिफ्ट में राइट साइड में शिफ्ट कीजिए तो मेमोरी के अगर बाहर जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये वाला बताया था कॉन्सेप्ट। और लेफ्ट साइड में लेफ्ट में शिफ्ट कीजिए, और जो लास्ट डिजिट शिफ्ट होगी उसकी जगह पे 0 लिख दिया जाता है, उसके हिसाब से ये 20 आ गया। तो बस इसी तरीके से ये आपके
ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं, ये आपके सारे हो गए, ठीक है, सारे हो गए। अब अगली क्लास में हम लोग थोड़े अगले ऑपरेटर यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और कोई अगर प्रॉब्लम रहती है तो मैं तो हूं ही। पवित्र यार, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ पाए, आपको समझ में आया? यस सर। चलिए ठीक है, अगली क्लास में आपको भी सर हाँ सर कल वाली क्लास का सर आपने वीडियो नहीं भेजा सर। ओहो, तो वो कल वाली क्लास थोड़ा ब्लर हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं जो अच्छी वाली क्लास है उसका वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। ये सर मुझे नोट्स बनाने से तो उसके लिए हाँ, चाहिए था। नोट्स बिल्कुल साथ में ही बनाने चाहिए, तो इसलिए जो है इस ये वाली वीडियो, और अच्छा हाँ, एक काम और कर लीजिए कि ये वीडियो मैं पब्लिकली नहीं डालता हूं, तो ये ऐप पे मैं डालता हूं वीडियो। तो आपको अभी मैं ऐप का लिंक दे रहा हूं, आपका जो बैच है ये करवा दिया है मैंने। नहीं सर, अभी नहीं करा। हाँ ठीक है, तो ऐप का जो है अभी ग्रुप बनाकर और उस पे मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो उसमें आप ऐप में आ जाइए। तो उसमें जो पुराने क्लासेस की वीडियो कभी हुई है, यानी 2 सालों में जो पढ़ाया है, तो उसकी भी वीडियो मैं प्रोवाइड करा पाऊंगा, और ये जो करंट की है ये भी प्रोवाइड करा पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट गुड डे, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। थैंक यू सर।